करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। देश के टॉप 5 एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में से एक द डेली कॉलेज। जब डेली कॉलेज का नाम जुबां पर आता है तो एक उच्च कोटि की शिक्षा का वातावरण और एक रॉयल लीगेसी इस नाम के साथ जुड़ी है। ऐसे में डेली कॉलेज किस तरह से लगातार नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इनोवेशंस के साथ साथ एकेडमिक्स में भी ग्रोथ कर रहा है। बावजूद इसके कुछ लोग हैं जो कि डेली कॉलेज की छवि के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिर सच्चाई क्या है? कैसे डेली कॉलेज अपना एक स्वर्णिम इतिहास लिखने की तरफ अग्रसर है? तमाम सवालों के जवाब भी लेंगे और कुछ ऐसे अनछुए पहलू हैं जिन्हें छूने की कोशिशें करेंगे। हमारे साथ द डेली कॉलेज के प्रेसिडेंट और महाराज विक्रम सिंह पंवार साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं कि डेली कॉलेज की ये नए ज़माने की नई कहानी में इतना ट्विस्ट और इतने क्वेश्चन आंसर्स क्यों हो रहे हैं। सर, सबसे पहले तो वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि आपने समय दिया हमारे लिए और डेली कॉलेज के बारे में जो तमाम बातें चल रही हैं इसकी सच्चाई को सामने लाने के लिए आपने जो है एक इनिशिएटिव लिया और हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आप हाजिर हैं। महाराज, सबसे पहला सवाल कि डेली कॉलेज ये नाम जैसे ही ज़ुबान पर आता है तो ऐसा लगता है कि ये हमारा कॉलेज है। डीसी से लोगों का एक इमोशनल अटैचमेंट है। आप भी एक्स स्टूडेंट रहे हैं तो आपका भी एक इमोशनल यहाँ पर अटैचमेंट है। और बीइंग अ लीडर, बीइंग अ प्रेसिडेंट, आपने बहुत कुछ किया है। मल्टी डायमेंशनल आपने डेवलपमेंट पर फोकस किया। स्पोर्ट्स में आपने बहुत हद तक जो है काम किया। एकेडमिकल ग्रोथ भी हम देख रहे हैं, लेकिन बहुत क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं। आखिर रियलिटी क्या है? कैसे इसको आप रिवील करेंगे? नहीं, बिल्कुल मैं जी 150 से ज़्यादा वर्ष पुराना डेली कॉलेज एक ऐसी संस्था है जो कि केवल इंदौर को ही नहीं, मध्य प्रदेश को ही नहीं, पूरे देश को हमेशा से गौरवान्वित करते आई है। और मुझे बहुत गर्व होता है ये कहते हुए कि मैं खुद 5th जनरेशन ओल्डेलियन हूँ। मेरे परिवार में मैं 5वीं पीढ़ी का ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने यहाँ शिक्षा ली, यहाँ से संस्कार ग्रहण करे और एक बहुत ही, जिस प्रकार से आपने बोला, एक इमोशनल, एक आत्मीय संबंध हर एक ओल्डेलियन का, मेरा, सब लोगों का डेली कॉलेज से हमेशा से रहा है और आगे भविष्य में भी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से अभी आपने एक विषय निकाला जो कि बहुत ही संगीन विषय है, बहुत ही बड़ा विषय है और ये मैं पिछले 15-20 साल से देखते हुए आया हूँ महेंद्र जी। हर चुनाव का समय जैसे ही आता है, चुनाव के समय के 3-4 महीने पहले ये गतिविधियाँ डेली कॉलेज में चालू हो जाती हैं। और ठीक है, चुनाव लड़ना है, सबको कंटेस्ट करना है, सबको अपना पक्ष रखना है, लेकिन चुनाव लड़ने के आभास में, चुनाव लड़ने की आड़ में जो ये डेली कॉलेज की जो नाम खराबी होती है, ब्रांड वैल्यू का डिफेमेशन होता है, जो डेली कॉलेज को नुकसान उठाना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं अनरिपेयरेबल रहता है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिनेरियो बनता है। और ये मैं हमेशा से देखते आया हूँ और मेरे से पहले मेरे सीनियर्स भी बहुत ओल्ड एलियंस हैं जिनको मेरे से ज़्यादा तजुर्बा होगा, उन्होंने मेरे से ज़्यादा चुनाव देखे होंगे, लेकिन ये हर चुनाव में इस प्रकार की मुझे शब्द यूज़ करने में भी बुरा लग रहा है, लेकिन गंदगी होती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से डेली कॉलेज को बचाने का हमारा सबका कर्तव्य बनता है। सब लोगों का एक हिस्सेदारी, एक कंट्रीब्यूशन बनती है कि इस चीज़ से हम डेली कॉलेज को परे रखें। तो जिस प्रकार से भी आपने बोला, वापस से चुनाव हमारे सर पे है और वापस से वही जो हर चुनाव से पहले गंदगी होती है, वही गंदगी का साइकिल एक बार पुनः चालू हो गया है। लेकिन महेंद्र जी, इस बार जो मुझे देखने को मिल रहा है, इस बार गंदगी एक अलग ही चरम सीमा पे पहुंच रही है, क्योंकि गलत जानकारी, गलत फैक्ट्स, गलत फिगर्स, गलत आरोप लगा के डेली कॉलेज के नाम को ख़राब करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है इस बार। और मैं पिछले काफ़ी महीने से अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ ये एक्टिविटीज़ सारी। एक एक्टिविटी जो मैंने हम लोगों ने उसकी पूरी लिस्ट निकाली, कम से कम 50-60 ऐसे बिंदु निकल के आए जो कि 100% झूठ हैं, गलत हैं। एक भी बिंदु में 1% भी कोई सच्चाई नहीं है और चीज़ों को तोड़ मरोड़ के इस प्रकार से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है और जिसमें हमारे बोर्ड के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम तो बोलते हैं हमारे बोर्ड के ऊपर आरोप लगाइए, डेली कॉलेज को छोड़ दीजिए।
ये जो कुछ लोग हैं ये डेली कॉलेज के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, डेली कॉलेज के नाम के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं तो इन लोगों को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप हम बोर्ड मेंबर्स के ऊपर आरोप लगाइए ताकि हम उसको डिफेंड कर सकें, क्योंकि डेली कॉलेज को डिफेंड करना ना उनके बस में है ना हमारे बस में है। तो डेली कॉलेज को कहीं ना कहीं छोड़ के ये हमसे सवाल पूछे, हम जवाब देंगे। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा महेंद्र जी कि मुझे आपने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है कि मैं इन सारे जवाबों के इन सारे सवालों के जवाब दे सकूं। सर कौन लोग हैं, इनको एक्सपोज करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि जब हमने देखा ओडीए के कुछ लोग हैं जो लगातार क्वेश्चनिंग करते हैं, केवल ये क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, अब तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंच रहे हैं, उनको मेमोरेंडम दे रहे हैं, उन तक ऑफिशियल जो डिटेल्स हैं वो शेयर कर रहे हैं। इसकी रियलिटी क्या है और इनको एक्सपोज क्यों नहीं कर रहा है डीसी? देखिए, सबसे पहले तो महेंद्र जी मैं ये कहना चाहूँगा कि ओल्ड एलियन एसोसिएशन एक बहुत सम्माननीय एसोसिएशन है, बहुत प्रसिद्ध, बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स डेली कॉलेज से पढ़ के गए हैं, एलुमनाई हैं, और आज देश के अलग अलग वर्टिकल्स में, अलग अलग एरियाज़ में ये देश का नाम रोशन कर रहे हैं, डेली कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने खुद के परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, और बहुत हाईली अचीव्ड इंटेलेक्चुअल, एजुकेशनिस्ट और व्यक्ति हैं। तो मेरा 1% भी ओडीए या एलुमनाई के ख़िलाफ़ कुछ भी कहना नहीं है। बहुत अच्छे प्रसिद्ध लोग हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, और जब डेली कॉलेज को किसी बुरे समय में, मुश्किल समय में आवश्यकता पड़ती है तो एक आवाज़ पे ये पूरा ओल्ड एलियन एसोसिएशन और एलुमनाई बिना बोले भी आके खड़ा रहता है। पर मेरा चिंता का विषय इस पूरे के पूरे एलुमनाई में वो एक 1%, या मैं बोलूँगा 1.1 मतलब 0.1% लोग हैं जो कि मैं चाहे अपने दोनों हाथों की उंगलियों पे गिन सकूं, इतने लोग होंगे वो, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कुछ न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि गलत जानकारियों के बल पे, दम पे ये आरोप लगा रहे हैं। इनके सारे आरोपों को हम लोगों ने एकत्रित किया है और हम तैयार हैं इनके एक एक आरोपों का जवाब देने के। सर ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो अभी हाल ही में आईवी लीग एक बड़ी अचीवमेंट जो है डीसी के साथ जुड़ी है। आपको लग रहा है इतना बड़ा अचीवमेंट मिला और इतना बड़ा रिकॉग्निशन डेली कॉलेज के नाम के साथ जुड़ा, तो कहीं ऐसा तो नहीं इस सफलता को देखने के बाद जो है, जो विरोधी हैं, जो आलोचक हैं, उनको एक मौका मिल गया कि अब कैसे भी करके रोकना है आपके बोर्ड को और आपकी लीडरशिप पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन करके आपको एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करना है? क्या ऐसा कुछ षड्यंत्र चल रहा है? हो सकता है, मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, पर संभवता है कि काफ़ी लोगों को मतलब मैं जो ये 0.1% की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनको डेली कॉलेज की चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें हैं वो हजम नहीं हो रही हैं, और इनको उसमें भी कुछ न कुछ बुराई, कुछ तकलीफ़ निकालने की आवश्यकता है। अब मैं थोड़ा सा अगर ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो कॉलेजेस में पूरे वर्ल्ड में एक कंसेप्ट है, एक आईवी लीग कॉलेजेस, उसमें कैम्ब्रिज आ जाता है, कोलंबिया आ जाता है, ऑक्सफोर्ड आ जाते हैं, ऐसे कॉलेजेस जो कि पूरे वर्ल्ड के बेस्ट, टॉप ऑफ द कॉलेज, क्रीम ऑफ द वर्ल्ड अपन बोल सकते हैं, उस प्रकार के कॉलेजेस हैं। वैसा ही एक कंसेप्ट हमने नहीं, एक एजुकेशन वर्ल्ड, एक बहुत प्रसिद्ध संस्था है, उन्होंने ये कंसेप्ट इंडिया में भी लेकर आए। उन्होंने उनका खुद की ड्यू डिलिजेंस करा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, उन्होंने एक KPMG जैसी प्रसिद्ध कंपनी को भी इस पूरे के पूरे सर्वे के लिए इंगेज किया था, और KPMG ने इस पूरे सर्वे को कंप्लीट करने के बाद उन्होंने 6 स्कूल्स इस पूरे देश में उन्होंने निकाले, जिनको उन्होंने इस ब्रैकेट में डाला, जिनको उन्होंने आईवी स्कूल का दर्जा दिया, 5 स्टार स्कूल्स का दर्जा दिया। और बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि डेली कॉलेज इस ग्रुप में आया है, और हमारे साथ भी अगर आप देखेंगे दूसरे स्कूल्स जो आए हैं वो भी हमारे लेवल के, हमारे प्रेस्टीज लेवल के ही स्कूल्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो एक ऐसा मुद्दा है जिसको ओल्ड एलियंस ने ज़ोरों शोरों से सेलिब्रेट करना चाहिए, इसको पब्लिसाइज करना चाहिए, इसको मार्केट करना चाहिए।
ये ऐसा मुद्दा नहीं है कि इसकी आलोचना करके इसको क्रिटिसाइज़ करने की आवश्यकता है। इसे तो हम जितना ज़्यादा पब्लिसाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा हर ओल्ड एलियन को भी गौरवान्वित महसूस होगा कि मैं इस ऐसे स्कूल से पास आउट हुआ हूँ जो आज इस कैटेगरी में आया है। तो ये तो एक सेलिब्रेशन का, एक कॉन्ग्रेचुलेशन का मुद्दा बनता है और मैं इसके लिए अपने बोर्ड मेंबर्स को, अपनी प्रिंसिपल मैम को, दिल्ली कॉलेज की पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि ये उन लोगों की सबकी मेहनत का नतीजा है कि आज हम इस पड़ाव तक पहुँचे हैं। विक्रम सिंह जी, मैं आपको 2022 उस दिन तक ले जाना चाहता हूँ जब पहली बार आपको ज्वाइनिंग दी गई, एक कमान, आपकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आई। हमने देखा कि आपने जैसे ही इस लीडरशिप को एक्सेप्ट किया, गवर्नमेंट के इस फैसले को आपने क्रियान्वित करना शुरू किया। आपने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि मैं दिल्ली कॉलेज को आज जिस शिखर पर वो विराजमान है उससे और ऊंचाई पर ले जा सकूं और नए ज़माने के साथ नवाचार से इस डीसी परिवार को मैं जोड़ सकूं। आपने इसको कहा था कि ये मेरी फैमिली की तरह होगा, मैं इसको अपना स्कूल, अपना एक इमोशन से इसको जोड़कर देखता हूं। आपकी ज्वाइनिंग के समय 2022 में, आज 2025 है, 3 साल का आपका ये कार्यकाल हुआ। कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा आप बहुत दिल से काम करते हैं, जनसेवा के क्षेत्र में भी हमने आपको देखा, लाखों युवाओं की कदमताल आपके पीछे होती है और जब आप शैक्षणिक संस्थान की कमान संभालते हैं तो डीसी को आप कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि अपनी फैमिली मान रहे हैं। तो ये जो दिल से काम करने की आपकी शैली है, क्या इस पर कुठाराघात लोग कर रहे हैं या फिर आपने जो सफलताएं डीसी के नाम के साथ जोड़ी हैं उससे कहीं ना कहीं आलोचकों को परेशानी हो गई? जी नहीं, आपने बहुत अच्छे तरीके से और आपने अच्छी एक लाइन याद करके अभी आपने उसको दोहराई। मैंने ये कहा था उस समय कि मैं दिल्ली कॉलेज को उस समय जिस स्थिति में इनहेरिट कर रहा हूँ, जब मैं दिल्ली कॉलेज को छोड़ूंगा, मैं इस चीज़ का भरोसा दिलवाना चाहूँगा कि वो उससे बहुत अच्छी स्थिति में रहे, बहुत अच्छे मैग्नीट्यूड पे और बहुत और ज़्यादा सक्सेसफुल। दिल्ली कॉलेज हमेशा से सक्सेसफुल रहा है, लेकिन उसको और बेहतर सक्सेसफुल बनाना और नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करने का मैंने भरोसा दिया था। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप और मुझे बहुत गर्व होता है कि पिछले 3 वर्षों का जो मेरा कार्यकाल रहा है, हालांकि मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि ये मेरा अकेले का कार्यकाल था, ये पूरे के पूरे बोर्ड की मेहनत रही है, प्रिंसिपल मैम, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, टीचर्स, सब लोगों की मेहनत रही है। मेरे अकेले से ये तो किसी भी तरीके से संभव नहीं होता, लेकिन मुझे बहुत गर्व होता है कि पिछले 3 वर्षों में मेरी पूरी टीम ने, मेरे पूरे बोर्ड ने इस प्रकार की उपलब्धियां हासिल करी हैं। मैं सामने वालों को और मैं इन 0.1% को आज आपके चैनल से ये चैलेंज भी करना चाहता हूँ कि एक वर्टिकल बता दें वो, कि जिसमें पिछले 3 वर्षों में हम लोगों ने प्रोग्रेस नहीं करी हो या पिछले 3 वर्षों में हम लोगों ने उसको 2 से 5 ना करा हो। आप स्पोर्ट्स उठा लें, एकेडमिक्स उठा लें, को करिकुलर उठा लें, इंटरनेशनलिज्म उठा लें, टीचर्स का अपग्रेडेशन उठा लें, टीचर्स की वैल्यूएशन उठा लें, नए प्रोजेक्ट्स, नए इनिशिएटिव्स लाने का जो हम लोगों ने संकल्प लिया था, उस मुद्दे पे अगर हम बात कर लें, हम दिल्ली कॉलेज की सिक्योरिटी के ऊपर बात कर लें, हम जो एजुकेशन के अलावा एक संस्कार और एक ऑल टुगेदर ट्रेडिशनल एजुकेशन को जिसको हमको इम्प्लीमेंट करना था, उसको हम लोगों ने किया है। ऐसा एक भी वर्टिकल इस स्कूल में नहीं होगा जिसमें मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि प्रोग्रेस नहीं हुई है जी। और आप चाहें तो अपन उसको पॉइंट बाय पॉइंट कवर करेंगे भी। डेफिनेटली सर, जैसे ही आपकी लीडरशिप इस डीसी को मिली तो डॉक्टर गुरमीत बिंद्रा जी, बीइंग अ प्रिंसिपल, उन्होंने अपना रोल पार्ट शुरू किया, लेकिन उनके कार्यकाल को भी लोगों ने सवालों के कटघरे में खड़ा करने की कोशिशें की, जो जैसा आप बता रहे हैं कि 0.1% है, तो वही 0.1% बार बार ये कोट करते हैं कि मैम बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, उनका बहुत ओवर एक्सपेंडिचर है। तो क्या इन बातों में कोई सच्चाई है या ये भी महज जो हैं झूठे आरोप बेबुनियाद हैं? आप बिल्कुल 100% झूठे आरोप है, बिल्कुल गलत बात है। और एक ऐसे महिला प्रिंसिपल के ऊपर आरोप लगाना जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित कर दी है, जिनका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो दिल्ली कॉलेज के लेवल के दूसरे स्कूल्स में वो प्रिंसिपल रह चुकी हैं,
चाहे वो जिंदल हो गया, चाहे वो वेलम बॉयज़ हो गए, और ऐसे उनका अगर आप वो खुद प्रेसिडेंट्स अवार्ड उन्होंने रिसीव किया है, अनेक अवार्ड्स उन्होंने शिक्षा जगत में रिसीव करे हैं। अगर आप कोई भी समझदार व्यक्ति उनके अगर एक बार बायोडाटा या रेज्यूमे को या प्रोफाइल को केवल ऊपर से भी देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये इस प्रकार की व्यक्ति है कि जिनके ऊपर ये आरोप लगने ही नहीं चाहिए। जिस प्रकार से आपने एक विषय बोला कि उनकी ट्रैवलिंग बहुत होती है, तो डेली कॉलेज की प्रिंसिपल की ट्रैवलिंग हमेशा से बहुत होती रही है, ये कोई नई बात नहीं है। उसके पीछे रीज़न, उसके पीछे वजह बहुत सिंपल है। डेली कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के अलावा एक प्रिंसिपल की जवाबदारियाँ बहुत सारी और भी होती हैं। उन्हें बहुत सारे इंटरनेशनल एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन में भी अपना पार्टिसिपेशन और प्रेजेंस दिखाने की आवश्यकता होती है। ICSE हो गया, राउंड स्क्वायर हो गया, G20 हो गया, ऐसे हम लगभग कम से कम 7-8 अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं डेली कॉलेज, और उन ऑर्गेनाइजेशन, उन संस्थाओं में हमारी एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली चलती रहती हैं, जिसमें केवल प्रिंसिपल मैम को ही नहीं, हमारे सीनियर स्टाफ को भी इन्वॉल्व रहना पड़ता है, हमारे स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व रहना पड़ता है। एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे अन्य प्रकार के कार्यक्रम इंटरनेशनलिज्म के लिए हम लोग करते हैं। और उसी के लिए अगर मैडम का बाहर जाना होता है तो मैडम कहीं ना कहीं डेली कॉलेज का झंडा लेकर ही जा रही हैं, डेली कॉलेज को ही रिप्रेजेंट कर रही है, डेली कॉलेज का नाम और बढ़ाने के लिए ही जा रही हैं। नए इनिशिएटिव्स, नवाचारों को जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में हो रहे हैं उनको देख के हम डेली कॉलेज में उनको इम्प्लीमेंट करें, इन पर्पस से उनके इंटरनेशनल ट्रैवल्स और डोमेस्टिक ट्रैवल्स होते हैं। और सारे के सारे जो भी उनके ट्रैवल्स होते हैं वो पूरी की पूरी वैधानिक तरीके से, लीगल तरीके से बोर्ड से अप्रूवल लेके, बोर्ड के नॉलेज में डाल के किए जाते हैं, तो उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। और मैम से पहले हमारे दूसरे प्रिंसिपल्स भी जो रहे हैं उनका भी वर्क स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये सब रही हैं, उन्होंने भी इंटरनेशनल ट्रैवल्स करें, तब तो किसी ने आरोप नहीं लगाए। आज एक मैम है जो सिंगल हैंडेडली काम कर रही हैं एजुकेशन वर्टिकल में और स्पोर्ट्स वर्टिकल में। जो डेली कॉलेज की जो आज स्थिति है वो 150 वर्षों में पहली बार हम इतनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं, और इसका पूरा का पूरा श्रेय प्रिंसिपल मैम को जाता है। हम बोर्ड मेंबर्स तो बैठ के एजुकेशन सिस्टम और इसमें हम डिसीजंस नहीं ले सकते, क्योंकि लेकिन मैम ने छोटी छोटी पॉलिसीज़, डिसीजंस और ऐसी चीज़ों को इनिशिएट करा है कि आज डेली कॉलेज एकेडमिकली और स्पोर्ट्स अपनी सबसे टॉप रिकॉर्ड पे है, जो कि हम बहुत गर्व से कह सकते हैं पिछले 150 वर्षों में डेली कॉलेज ने हासिल नहीं करा, वो हम लोगों ने पिछले 3 वर्षों में एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स में हासिल किया है। और उसका पूरा श्रेय मैं हमारी प्रिंसिपल मैम डॉक्टर गुरमीत बिंद्रा को देना चाहूँगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डेली कॉलेज की हिस्ट्री में पहली वुमेन प्रिंसिपल हैं, और अभी तो नारी सशक्तिकरण की बहुत बात हो रही है देश में, तो ये तो एक लेडी को रिस्पेक्ट देने का मौका भी एक डीसी के सामने आ गया था। मैम का एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मैम डेली कॉलेज की तो सबसे पहली लेडी प्रिंसिपल हैं ही, लेकिन मैम शायद इंडिया के ऑल बॉयज़ स्कूल की भी पहली प्रिंसिपल रह चुकी हैं, वेलम बॉयज़ की। वेलम ऑल बॉयज़ स्कूल जिसमें कोएड नहीं था, गर्ल्स का एक अलग ही कैंपस था, सब कुछ था, लेकिन मैम एक ऑल बॉयज़ स्कूल को हैंडल कर चुकी है बहुत अच्छी तरीके से, और उसके बाद आज डेली कॉलेज में आके वो अपनी सेवाएं दे रही हैं। जी डेफिनेटली, मैंने कहीं पढ़ा था किताब में कि जब बहुत नेगेटिविटी हो तो उस नेगेटिविटी से लड़ने का एक ही तरीका है कि आपके जो अच्छे काम, आपकी जो पॉजिटिविटी है उसको आप इंक्रीज़ करिए, उसको आप शेयर कीजिए। तो हमने बहुत नेगेटिविटी, बहुत एलिगेशंस पर बात कर ली। मुझे लगता है थोड़ा सा डीसी के पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ हमको इस टॉक शो को ले जाना चाहिए। मुझे याद है कि आप बहुत स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट वाले व्यक्तित्व हैं। राजनीति का क्षेत्र हो, जनसेवा का क्षेत्र हो, या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में लीडरशिप का, आप खिलाड़ी भावना के साथ हर भूमिका को निभाते हैं। हमने देखा आपने यहाँ पर मैदान में जब पोलो स्टार्ट किया तो लोगों ने कहा कि ये हो नहीं पाएगा, और ये डेली कॉलेज में ये कैसा चैलेंज ले लिया बोर्ड ने और उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, लेकिन आपने उसको बहुत शानदार सफलता के साथ अंजाम तक पहुँचाया। क्या इसको आप अपने कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसे बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ और अब मैं वापस से मैं कहना चाहूँगा कि ये मेरे बोर्ड के सपोर्ट के बिना और प्रिंसिपल मैम और सीनियर स्टाफ के सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं होता। क्योंकि महेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं था पोलो मैच ऑर्गेनाइज़ करना, वो पूरी मेरी 3 वर्ष की मेहनत थी। नहीं, मैंने उसको महेंद्र जी सबसे पहले हमें घोड़े लाए, पहले बच्चों को हम लोगों ने घुड़से सवारी सिखाई, फिर हम लोगों ने पोलो के घोड़े लेकर आए, फिर हम लोगों ने पोलो को इंट्रोड्यूस करा और फिर उसके बाद जाके तीसरे वर्ष में जाके हम लोगों ने बाहर के पोलो प्लेयर्स को बुलाया और उन बच्चों के पेरेंट्स को हम लोगों ने बताया कि पोलो इस प्रकार से खेला जाता है। तो ये जो पोलो एग्जीबिशन मैच जो था, ये सही रूप में एक एग्जीबिशन मैच था और उससे ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा कि ये एक अवेयरनेस कैंपेन थी पोलो स्पोर्ट के लिए। और वो एक इवेंट करने के बाद मैं आपको बताऊं, उससे पहले घुड़सवारी में कुछ 15, 20, 25 बच्चे इंटरेस्टेड रहते थे। उस एक इवेंट के बाद बच्चों की संख्या सीधी 150, पौने 200 हो गई और अब पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हम हमारे बच्चों को पोलो सिखाना चाहते हैं, जबकि पोलो एक बहुत ही सारे स्पोर्ट्स में मैं कहना चाहूँगा थोड़ा सा डेंजरस भी है, थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन उसमें जिस प्रकार का रिस्पांस पेरेंट्स का आया, बच्चों का आया, उस केवल एक एग्जीबिशन मैच से आज हम लोग वो हासिल कर पाए एक तरीके से। महेंद्र जी, उसी श्रृंखला में मैं एक कदम और आगे बढ़ के आपको बताना चाहूँगा, हम लोग एक PSA का स्क्वॉश इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी अभी 17 नवंबर को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा, अभी मेन बिल्डिंग के सामने उसकी तैयारी चल रही है। तो इसमें भी मुझे बहुत तकलीफ़ आई, जैसे पोलो में मुझे तकलीफ़ आई थी, लेकिन सारी तकलीफ़ों का सामना करते हुए हमारे पूरे बोर्ड ने डिसाइड किया कि ये टूर्नामेंट हमें करना है। पहले उसमें केवल 6 या 7 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही थी, आज हम लोगों ने मेहनत करी है तो 22 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं और वो स्क्वॉश का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप हम बोल सकते हैं, टेनिस में हम विंबलडन बोल सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट आज इंडिया में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, हम डेली कॉलेज में होस्ट कर रहे हैं। और डेली कॉलेज के मेन बिल्डिंग के बिल्कुल सामने हम लोग एक ग्लास कोर्ट लगा के उस टूर्नामेंट का हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि 17 नवंबर से 22 नवंबर रहेगा। तो पोलो जैसा ही ये भी एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, एक आउट ऑफ द थिंकिंग के साथ हम लोगों ने ये एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करा है और सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो आएंगे वो हमारे डेली कॉलेज के स्क्वॉश के बच्चों के साथ में ट्रेनिंग करेंगे, मैचेस खेलेंगे और उनको गाइडेंस देके जाएंगे। मतलब आप समझिए कि हमारे डेली कॉलेज के स्क्वॉश के बच्चों को इंटरनेशनल टॉप 10, टॉप 20 रैंक्ड प्लेयर्स से गाइडेंस मिलेगी। मतलब एक नए बल्लेबाज को अगर कोई सचिन तेंदुलकर सिखाने आ जाए तो आप समझ रहे हैं उस प्रकार का एक वातावरण और एनवायरनमेंट क्रिएट हम डेली कॉलेज में बच्चों के लिए करने जा रहे हैं। सर, आप बहुत फ्यूचरिस्टिक हैं, दूरदृष्टि और पक्का इरादा, ये महाराज विक्रम सिंह पंवार के व्यक्तित्व का वो गुण है जो कि देवास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब तो हिंदुस्तान के दिल MP की जनता भी इसको जानती है। ऐसे ही DC के कैंपस में भी हमने देखा, आप बहुत एक्सपांशन पर काम कर रहे हैं, न्यू बिल्डिंग बन रही हैं, एक्सपांशन पर बहुत वर्क हुआ आपके इन 3 सालों में। किस तरह से आपको लगा कि डेली कॉलेज की जो ऊंचाइयां हैं उसको बढ़ाने के लिए, उसका दायरा बढ़ाने के लिए और नित नए कदम आप उठाए? देखिए, डेली कॉलेज में अभी हम लोगों ने रिसेंटली बहुत अच्छे डिसीजंस लिए हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने बहुत प्रोग्रेसिव सोच के साथ में और बहुत ही एम्बिशियस पाथ हम लोगों ने चुना है। हम लोगों ने हमारे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का डिसीजन लिया था। लगभग 1.5-2 साल पहले हम लोगों ने ये डिसीजन लिया था और उस पर काम चालू कर दिया था। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम हमारे जो पवेलियन है, सिंधिया पवेलियन है, उसको रेनोवेट करेंगे, बड़वानी हाउस को रेनोवेट करेंगे, वो हो गया पूरा। हमारे जो हॉकी ग्राउंड्स है, हमने सोचा कि हमें एस्ट्रो टफ जो इंटरनेशनल फैसिलिटी चाहिए उसकी आवश्यकता थी, तो हम लोगों ने पूरे बोर्ड ने उसको अप्रूव करा, सैंक्शन किया। पूरे बोर्ड ने हमारे कम से कम 7-8 बास्केटबॉल कोर्ट्स को ऑल सिंथेटिक कोर्ट्स करने का डिसीजन लिया।
हमारे 2 स्विमिंग पूल्स हैं, एक छोटे बच्चों के लिए, एक ओलंपिक साइज़ है। तो बोर्ड ने 2 कदम और आगे बढ़ के उनको ऑल वेदर स्विमिंग पूल करने का भी डिसीजन ले लिया कि ठंडी में भी बच्चे, ताकि उसमें, क्योंकि ठंड में बच्चे पानी में उतर नहीं पाते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। हम लोगों ने हमारे एथलेटिक ट्रैक्स को भी पूरा ऑल सिंथेटिक इंटरनेशनल लेवल का करने का डिसीजन लिया। और ऐसे हम लोगों ने पैसा नहीं देखा, हम लोगों ने मुश्किल नहीं देखी, समस्या नहीं देखा, हमने केवल ये देखा कि बेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल फैसिलिटी हम डेली कॉलेज में कैसे ला सकते हैं, कितनी जल्दी ला सकते हैं, और हम डेली कॉलेज के बच्चों को वो सुविधा कितनी जल्दी और कैसे दे सकते हैं। इस सोच के साथ में हम आगे बढ़े और आज बहुत गर्व से मैं कह सकता हूँ कि हमने हमारी बोर्डिंग स्कूल फैसिलिटीज़ अपग्रेड करी, ऑल एयर कंडीशन कर दी है हम लोगों ने। हमने क्लासरूम्स ऑल स्मार्ट क्लासरूम्स कर दिए हैं, ऑल एयर कंडीशन कर दिए हैं। हमने हमारी बसेस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऑल एयर कंडीशन कर दी है। स्पोर्ट्स में मैंने अभी आपको बताया। फिर उसके अलावा हम लोगों ने डेली कॉलेज को 100% रिन्यूएबल सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट कर दिया है। इंडिया का बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है देश की सरकार का। हम कुछ भी पूरा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम लोगों ने डिपेंडेंसी कर ली है। और ऐसे हम लोगों ने अनेक प्रोजेक्ट्स डेली कॉलेज में लेकर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो मुझे वो लिस्ट देखनी पड़ेगी, बहुत बड़ी लिस्ट है। पर हम पिछले 3 वर्षों में बहुत गर्व से मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने बहुत नए स्पोर्ट्स का भी इंट्रोडक्शन किया है। जैसे पोलो तो मैंने अभी आपको बताया, हम लोगों ने स्क्वॉश तो हमारा बहुत पुराना स्पोर्ट रहा है, लेकिन हम लोगों ने आर्चरी चालू करी है, अभी कराटे चालू किया है, अभी हम लोगों ने फेंसिंग चालू करी है, गोल्फ एंड पोलो, हॉर्स राइडिंग, ऐसे 5। और हाँ, मैं एक और भूल गया, छठवा बिलियर्ड्स और पूल। तो ऐसे 6 नए स्पोर्ट्स भी अभी हम लोगों ने पिछले 1 वर्षों में डेली कॉलेज में इंट्रोड्यूस करे हैं। सर, ये 3 साल का सफ़रनामा, ये समय बहुत खट्टी मीठी यादों के साथ रहा, बहुत चुनौतियों को आपने पार किया। अब आरोपों की बौछार भी आप झेल रहे हैं और उसका जवाब बिल्कुल मुंह तोड़ मुझे लग रहा है सारे आलोचकों को और विरोधियों को मिल रहा है। कोई ऐसे काम जो आपको लगता है कि और समय मिले तो आप वो करना चाहते हैं और डेली कॉलेज की इस उड़ान में और 4 चांद लग जाएं? हम 5 स्टार कैटेगरी में तो आ गए हैं आईवी लीग को हासिल करने के बाद, लेकिन अब अगला मुकाम, अगली मंजिल क्या होने वाली है? देखिए, अगर मुझे वापस से मौका मिलता है और डेली कॉलेज की सेवा करने का मुझे अवसर मिलता है, तो मैं डेली कॉलेज को इंटरनेशनल लेवल पे और ज़्यादा स्थापित करना चाहूँगा। इंटरनेशनल लेवल पे डेली कॉलेज का प्रेजेंस है, ऑलरेडी है, लेकिन उसको हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे लाने की आवश्यकता है। हमारे एडमिशन, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो ये बड़े बड़े कॉलेजेस, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, ये एजुकेशन के साथ में एक और चीज़ जो देते हैं बच्चों को, वो है इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड इंटरनेशनल नेटवर्किंग। इंटरनेशनल नेटवर्किंग एक बच्चों के लिए बहुत बड़ा बिंदु रहता है। जैसे आज अगर आपके ही बैच में कोई व्यक्ति यूएस का है, रशिया का है, चीन का है, या ऑस्ट्रेलिया का है, या सऊदी का है, अलग कल्चर, अलग देश के अलग अलग कोनों से अगर लोग आपके साथ ही पढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका नेटवर्क भी उस प्रकार का बनेगा उस बच्चे का, और उस बच्चे को एक्सपोजर भी उसको उस प्रकार का मिलेगा। तो आज डेली कॉलेज डोमेस्टिकली तो बहुत अच्छा एक्सपोजर दे रहा है, इंटरनेशनल भी काफ़ी अच्छा एक्सपोजर दे रहा है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं हमें 2-3 कदम और ऊपर स्टेप अप करने की आवश्यकता है। उस पर मैं बहुत एग्रेसिवली काम करना चाहता हूँ। मतलब एक ग्लोबल इमेज आप चाहते हैं कि और नई उड़ान के साथ नई ऊंचाई, ग्लोबल स्टैंडिंग, ग्लोबल इमेज, ग्लोबल ब्रांडिंग, ग्लोबल नेटवर्किंग, ऐसे अनेक वर्च्यूज़ हैं जो कि हमको ग्लोबलिज्म पे काम करना है। सर, बोर्ड का कितना आपको यहाँ पर जो है सहायता मिलती है? बोर्ड की कितनी भूमिका रहती है जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है? तो सारे बोर्ड मेंबर्स कैसे एकजुट होकर के निर्णय लेते हैं? क्योंकि डेली कॉलेज की डेवलपमेंट के लिए, डेली कॉलेज की मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ के लिए आप पूरी टीम डेली कॉलेज जो है काम कर रही है। बोर्ड को आप कितना क्रेडिट देना चाहेंगे, अपनी टीम को कितना? अगर 100% मेहनत में काम हो रहा है तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरी जो बोर्ड है वो 220% सपोर्ट देती है। मतलब अपने अमूल्य समय में से समय निकाल के जहाँ हम
को जिस भी प्रकार की चीज़, जिस भी मुश्किल डिसीजन हो, आसान डिसीजन हो, किसी भी प्रकार का डिसीजन हो, मुझे बहुत गर्व है कि मुझे इतनी अच्छी बोर्ड मिली है कि जो कि कंट्रीब्यूट करती है, सपोर्ट करती है, बुरे समय में कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहती है। आज दिल्ली कॉलेज में एक भी चीज़ संभव नहीं होती, प्रोग्रेस सक्सेस संभव नहीं होता अगर मेरे बोर्ड का सपोर्ट मेरे पास नहीं होता। और मैं पूरा का पूरा क्रेडिट अपने बोर्ड को और प्रिंसिपल मैम को देना चाहूँगा। सर, आपके एक टीम मेंबर हैं, बोर्ड के सदस्य हैं धीरज लुल्ला जी, उनको लेकर ऐसे र्यूमर्स हैं कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। एग्जैक्टली रियलिटी क्या है? क्या उन्होंने रिज़ाइन किया है या फिर अगले इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं करने के लिए उन्होंने अपनी अनिच्छा जाहिर की है? रियलिटी क्या है? धीरज लुल्ला जी को लेकर बहुत लोग जो हैं सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें फैलाते हैं, उनको क्या आप कहना चाहें? देखिए, धीरज दादा, मैं उनको धीरज दादा बोलता हूँ, मेरे बड़े हैं और काफ़ी मेरे से ज़्यादा उनका तजुर्बा भी रहा है दिल्ली कॉलेज में। 10 साल से वो दिल्ली कॉलेज बोर्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, उनकी पारिवारिक स्थिति में अब उनके दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको उनकी शादी और परिवार की कुछ व्यवस्थाओं में उनको समय देने की अब आवश्यकता ज़्यादा महसूस हो रही है। और ये आज से नहीं, कई वर्षों से वो हमारे साथ ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे। तो रेजिग्नेशन तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये सामने वालों की और वो 0.1% की अफवाह है, उस पर हम ना जाएं। रेजिग्नेशन देने की तो उनको कोई आवश्यकता थी भी नहीं और है भी नहीं। उन्होंने केवल एक डिक्लेरेशन दिया है कि अगले टर्म में वो बोर्ड में नहीं रहना चाहेंगे, उनको कुछ अपनी एनर्जी कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट करनी है, और जो कि स्वाभाविक है, जो कि बहुत ही नेचुरल है। इस विषय को भी अब देखिए, सामने वालों ने इन 0.1% ने एक चुनाव का मुद्दा बना दिया, ठीक है, जो कि उनका एक पर्सनल पारिवारिक डिसीजन है, जो कि उन्होंने, क्योंकि देखिए उनकी जवाबदारी बनती थी, वो पूरे ओल्ड एलियन कैटेगरी से चुनाव लड़के जीत के आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी जवाबदारी बनती थी कि उनके वोटर्स को, उनकी टीम को वो ये डिक्लेयर करे कि वो अगले टाइम नहीं आना चाहते। इसीलिए उन्होंने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये डिक्लेरेशन दिया। लेकिन इस पब्लिक डिक्लेरेशन को भी तोड़ मरोड़ के यूज़ करना कहीं ना कहीं गलत है। पर मैं इस चीज़ को तो साफ़ करना चाहूँगा कि कोई वो रेजिग्नेशन नहीं है और केवल एक डिक्लेरेशन है। तो मैं पूरे बोर्ड के सभी मेंबर्स की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे भी उनके धीरज दादा की ज़िंदगी में इसी प्रकार की सफलता रहे। बहुत ज़्यादा योगदान उनका पिछले 5 वर्षों में दिल्ली कॉलेज को रहा है। बहुत मेहनत, बहुत अपने आधी रात को भी अगर उनको कोई काम अगर दिल्ली कॉलेज का होता था तो वो घर से निकल के दिल्ली कॉलेज के लिए समर्पित रहे हैं। ऐसा काम करने के बाद हम उनको धन्यवाद भी देना चाहेंगे, उनको बधाई भी देना चाहेंगे और आगे के भविष्य और लाइफ के लिए बहुत उनको ऑल द बेस्ट भी कहना चाहिए। बिल्कुल सर, कोई चैलेंज आप देना चाहेंगे आपके जो विपक्ष हैं या जो 0.1% है, क्योंकि अब वो जो बात है वो दायरे से बाहर जा रही है, कभी प्रशासन के पास जा रही है, कभी फर्म्स एंड सोसाइटी तक जा रही है। क्या कोई चैलेंज है? क्योंकि वो बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन दायरे से बाहर रह कर के कर रहे हैं। क्यों ना दिल्ली कॉलेज परिवार की बात परिवार में ही सुलझा ली जाए, इसको प्रशासन और सरकार के कानों तक ले जाने की नौबत या ज़रूरत ही ना पड़े। बहुत अच्छे से आपने पिक्चर पेंट करी महेंद्र जी, बहुत अच्छे से आपने पिक्चर पेंट करी कि कहीं ना कहीं वो दायरे से बाहर रह के ही अपनी गतिविधियां कर रहे हैं, अब उनकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अभी कुछ समय पहले वो कलेक्टर महोदय के पास भी एक ज्ञापन लेके गए थे, रजिस्ट्रार के पास भी ज्ञापन लेके गए थे। अभी बीच में हमको खबरें मिलती हैं, कभी कोई थाने में ज्ञापन जाता है, कभी कहीं कुछ ज्ञापन जाता है। मेरा मानना है कि अगर उनके पास कोई तथ्य, कोई प्रूफ, कोई सबूत, कोई मुद्दा अगर होता तो मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूं कि क्या कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी उसके ऊपर एक्शन नहीं लेती? क्या पुलिस, क्या कलेक्टर साहब या रजिस्ट्रार साहब क्या उस पर कोई एक्शन नहीं लेते? मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि ना उनके पास कोई तथ्य है, ना उनके पास कोई फैक्ट है। और मैं तो आपके प्लेटफॉर्म से ये भी, आपने बोला चैलेंज की बात, मैं चैलेंज करने को तैयार हूँ उनको कि अगर कोई विषय हो तो वो ला के मेरे सामने रखे।
कोई भी डेली कॉलेज में अगर वो अगर कहते हैं कि ये चीज़ गलत हो रही है या ये नियम के अनुसार नहीं हो रही है, ये सोसाइटी लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर वो बता दें तो मैं इस चीज़ का चैलेंज लेने को तैयार हूँ कि उनके पास एक भी चीज़ नहीं है। और अगर है, आज आप देखें सोशल मीडिया पे आज वो काफ़ी गंदगी कर रहे हैं, ठीक है। एक वॉइस ऑफ डीसी, मैं हालांकि उसका नाम नहीं लेना चाह रहा था ताकि मैं अपने मुंह से ही उसका प्रचार नहीं करना चाह रहा था, पर मैं फिर भी कहूँगा कि एक वॉइस ऑफ डीसी एक इंस्टाग्राम का पेज चलता है जिसमें वो कार्टून्स बना के बिलो द बेल्ट अटैक करते हैं। बहुत ही इमोरल, इनएथिकल तरीके से वो पूरा का पूरा पेज चलाया जा रहा है, किसी की एथिसिनिटी पे, किसी के पर्सनल चॉइस पे, और गलत जानकारियों के साथ कार्टून बना के अगर सामने वाले को कुछ बताने की आवश्यकता पड़ रही है तो ये चीज़ सब लोगों को ऐसे ही स्पष्ट हो जानी चाहिए कि उनके पास कोई आरोप नहीं है, उनके पास कोई तथ्य नहीं है। पर मैं फिर भी चैलेंज देना चाहूँगा कि अगर कोई भी अगर वो आरोप लगा सके और स्थित कर सके तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। मैं उनको आमंत्रित ही नहीं, मैं तो उनको एनकरेज करता हूँ कि वो आएँ, करें, ताकि ये गंदगी ख़त्म हो सके, ताकि डेली कॉलेज का नाम, डेली कॉलेज का प्रेस्टीज हम लोग मेंटेन रख सकें। बहुत सारा समय हमने आपका ले लिया। आखिर में जाते जाते उन पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे, ओल्ड डेलियन से आप क्या कहना चाहेंगे, जो कि बहुत उम्मीदों के साथ आपकी तरफ, डेली कॉलेज की बोर्ड की तरफ देखते हैं और उनकी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपकी नोबल लीडरशिप में ये डेली कॉलेज एक ग्लोबल सफलता की ऊंचाई पर बैठेगा। तो किस तरह से पेरेंट्स को, ओल्ड एलियंस को आप एक मैसेज जो है बीइंग अ लीडर, बीइंग अ प्रेसिडेंट देना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ओल्ड एलियंस को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि ये गलत जानकारी, गलत अफवाहें, गलत फैक्ट्स, फिगर्स जो सोशल मीडियाज़ और व्हाट्सएप ग्रुप्स और अलग अलग माध्यम से जो चल रहे हैं, आप इनके ऊपर निर्भर न करें। डेली कॉलेज आपका था, आपका है, आपका रहेगा। आपको कोई भी चीज़ में अगर सवाल आपका उत्पन्न हो रहा है आपके दिमाग में, मैं आपको आमंत्रित करूंगा, मेरे को कॉल करें, प्रिंसिपल मैम को कॉल करें, डेली कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव टीम को कॉल करें। डेली कॉलेज की एक ओल्ड एलियन एलुमनाई मैनेजमेंट टीम है, आप उनको कॉल करें, आप उनसे मैसेज करें, संवाद करें। आपके हर एक बिंदु का, हर एक पॉइंट का, सवाल का जवाब दिया जाएगा। क्योंकि डेली कॉलेज का नाम खराब करना या डेली कॉलेज का नाम सुधारना, दोनों एलुमनाई और ओल्ड एलियन के हाथ में है। और क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सब लोग का एक इमोशनल कनेक्ट, एक भावना डेली कॉलेज के साथ में बहुत मजबूती से जुड़ी हुई है, क्योंकि आप लोग भी यहाँ से पढ़ के निकले हैं, आप लोग भी जिन ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं उसका बहुत बड़ा योगदान डेली कॉलेज ने आपको दिया है। तो वो एक इमोशनल कनेक्ट है आपका। आप डेली कॉलेज का नाम खराब करने में अपनी ऊर्जा न लगाएं, डेली कॉलेज का नाम सुधारने में आप लगें। आपका यही कंट्रीब्यूशन डेली कॉलेज आमंत्रित करना चाहेगा, मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। बस इतना ही मैसेज देना चाहूँगा मैं ओल्ड एलियंस को। पेरेंट्स को मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने डेली कॉलेज में अपने बच्चों को दिया है, अपने बच्चों को सुपुर्द किया है। आपके सारे विश्वासों पे, आपके सारे उम्मीदों पे, आपके सारे सपनों पे डेली कॉलेज 150 वर्षों से जिस प्रकार से खरा उतरता आया है, वैसे ही आगे भविष्य में खरा उतरता आएगा, ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा। चलिए, बहुत बड़ी बात और 100 टन खरी बात कही है यहाँ पर महाराज विक्रम सिंह पंवार जी ने। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि संवाद से ही हर विवाद का हल है। यदि किसी को कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न क्यों ना परिवार में रह कर के पूछा जाए, ताकि परिवार के समक्ष उसका जवाब भी मिल जाए, बजाय इसको प्रशासन या सरकार तक ले जाया जाए। इससे न केवल डेली कॉलेज की छवि धूमिल होती है, बल्कि कुछ ऐसे जो 0.1% लोग जिनकी आप बार बार जिक्र कर रहे थे, उनको एक मौका मिलता है न्यूसेंस को और स्प्रेड आउट करने का। तो उम्मीद करते हैं कि डेली कॉलेज की ये जो नित नई उड़ान है इसी तरह से ऊंचाई पर बरकरार रहेगी और आने वाले दिनों में भी हम ऐसे ही नोबल लीडरशिप के साथ जो है डेली कॉलेज को आईवी लीग के तमगे के बाद एक और नई रिकॉग्निशन के साथ जानने पहचानने के साथ देश के सबसे शीर्षस्थ शैक्षणिक संस्थानों में से एक पाएंगे। महाराज के दिल की बात आपको कितने दिल को आपके छू गई है, हमें ज़रूर बताइएगा। और ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रिया भी हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल MP न्यूज़ TV के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज़ के साथ।